हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेलरिंग क्लासेस में। आज हमारा टेलरिंग क्लासेस का डे 9 है और आज हम आपको लहंगे की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और अगर लहंगे की ब्लाउज़ वर्क किया हुआ रहता है तो इसे किस तरीके से कटिंग करना है और इसकी नेक को किस तरीके से रेडी करना है, आज इस वीडियो पे हम आपको पूरे डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी लहंगे की ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक है फ्रेंड, और ये हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मेन फैब्रिक को ओपन करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हम इसे ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, और ये देखिए सभी पे वर्क किया हुआ है फ्रेंड। ये हमारी ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, क्योंकि इसकी जो नेक डीप है फ्रंट वाले पार्ट से कभी भी ज़्यादा रहती है। तो ये हमारी बैक पार्ट की एम्ब्रॉयडरी किया हुआ वर्क किया हुआ है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ये एक स्लीव का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए इसकी जो नेक की डीप है थोड़ी कम है फ्रेंड। ये देखिए बैक वाले पार्ट से थोड़ी कम रहती है। और यहाँ पे ये देखिए प्लेट्स के लिए जगह हाफ इंच की 1 इंच की जगह लगभग छोड़ दिया गया है। और ये हमारा स्लीव का दूसरा पार्ट है। ये देखिए ये हमारा स्लीव का दूसरा पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे किस तरीके से कटिंग करेंगे आपको हम ये दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे साइड रख देते हैं और सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसे हम साइड रख देते हैं और ये देखिए फ्रेंड, अस्तर को हम इस तरीके से अच्छे से ओपन करके रख लेते हैं। ये अस्तर हमारी टोटल 80 सेंटीमीटर की है फ्रेंड। हम इसे इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ओपन वाली पार्ट जो है ये देखिए हमने इसे बाहर की साइड रखा है और बंद वाली पार्ट हमने अपने साइड रखनी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्किंग कर देते हैं। इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड, और उसके बाद हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर हम एक और मार्किंग करते हैं। इस तरीके से हम एक और मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए मार्किंग करने के बाद अब हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच है, तो हम यहाँ से 15 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और हाफ इंच हम ऊपर के साइड एक मार्जिन छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से नीचे वाले मार्किंग से हम आर्म होल के लिए 6 इंच की हम एक मार्किंग करते हैं। आर्म होल की मेज़रमेंट कैसे करना है इसके लिए हमने आपको पूरे फार्मूला बता रखा है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से सीधी लाइन कर देंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो हमारी शोल्डर का मेज़रमेंट 12 इंच है, तो हम यहाँ से हाफ करके 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से नेक के लिए 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। अब उसके बाद हम चेस्ट की मेज़रमेंट करेंगे। तो हमारी चेस्ट की मेज़रमेंट 34 इंच है, तो हम पूरे बॉडी पर 1 इंच लूज़ रखेंगे। तो हम यहाँ से 4 डिवाइड करके और 8.5 आ रही है, तो हम उससे लगभग 0.2 पे हम एक्स्ट्रा करके मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके से हम 8.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो हमारी वेस्ट की मेज़रमेंट 30 इंच है, तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और 1 इंच हम यहाँ से प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ देते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल से ये दोनों मार्किंग को, दोनों जो हमने मार्किंग की है, हम इसे इस तरीके से इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे सीधी लाइन कर लेनी है। अब उसके बाद हमने जो शोल्डर की मार्किंग की थी, हम इसको भी इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसे मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद हम आर्म होल की जो गोलाई की शेप होती है, हम इसे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसे आर्म होल की गोलाई के लिए शेप ले लेते हैं। तो इसकी नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे फ्रेंड। इसे किस तरीके से रेडी करना है ये हम आपको स्टिचिंग करने टाइम बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक लगभग 1.5 इंच की हम मार्जिन छोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे और इसे हम
पूरे को कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग कर लिया फ्रेंड। हमने इसकी अभी नेक की कटिंग नहीं की है, क्योंकि इसकी नेक पे एम्ब्रॉयडरी या वर्क किया हुआ अगर रहता है तो हम उसे स्टिचिंग करने टाइम ही रेडी करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक कट लगा लेंगे। जो हमने 3 इंच पे नेक की मार्किंग किए थे, हम यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसे जो सिलाई की जो हमने मार्किंग की है, हम यहाँ से इस तरीके से इसे डबल करते हैं। डबल करने के बाद अब हम इस तरह से बीच सेंटर पे हम मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड। और यहाँ से हम लगभग 4 इंच पे हम एक ऊपर की साइड मार्किंग करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट्स के लिए 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच दोनों साइड से एक मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग को हम स्केल से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी लगभग 1 इंच की प्लेट्स बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने प्लेट्स लगानी है। तो इस तरीके से आप प्लेट्स की मार्किंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों साइड हम कोना कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे कोना कट कर लिया फ्रेंड। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग रेडी है फ्रेंड। तो चलिए अब हम सेम इसी तरीके से एक फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से अस्तर को बैठा लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए, और हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की है, हम इसे इसके ऊपर रखते हैं बराबर करके इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसे अच्छे से बराबर करके रख लेते हैं। और तो इस तरह से हमने बराबर कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम सेम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड। यहाँ पर हम नेक के लिए यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे उसी तरीके से। तो चलिए हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव की लेंथ 10 इंच है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा अस्तर पे वो 10 इंच का स्लीव रेडी आएगी कि नहीं। तो यहाँ पर 10 इंच पे नहीं आएगा फ्रेंड। तो हम यहाँ पर 20 सेंटर पे यहाँ पर से हम लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम इसे डबल कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से क्लीन करके बिठा लेना है फ्रेंड। तो चलिए अब हम स्लीव की मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, सीधी मार्किंग। अब उसके बाद हम हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर एक और हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम स्लीव की लेंथ की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो हमारी स्लीव की लेंथ 10 इंच है। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर यहाँ से 10.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से। और यहाँ से हम 3.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई के लिए मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3.5 इंच माइनस करके हम इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे और स्केल से हम सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर 6.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। और उसके बाद स्लीव की बॉटम की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो स्लीव की बॉटम 10 इंच है। तो हम हाफ करके 5 इंच पे मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल से ये दोनों मार्किंग को इस तरीके से हम मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे मिलाकर सीधी लाइन कर लेनी है। सीधी लाइन करने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेते हैं। और हम यहाँ पर भी लगभग 1.5 इंच की हम मार्जिन छोड़ देते हैं। तो हम मार्जिन छोड़कर ही कटिंग करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग भी हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी फ्रंट साइड के लिए हम थोड़ा सा डीप कर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर हल्का सा कर्व करेंगे फ्रेंड और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग पूरी हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको इसे मेन फैब्रिक पर किस तरीके से बिठाकर कटिंग करना है ये बताते हैं।
तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, और हमने एक एक करके जो हमने कटिंग कर रखा है अस्तर को इसके ऊपर रख कर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की अस्तर को हम लेते हैं और इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से बिठाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इसे इस तरीके से इसे बराबर करके रख लेते हैं और सभी साइड से हम लगभग 1 से 1.5 इंच तक मार्जिन छोड़कर हम पूरे को कटिंग कर लेते हैं। हम इसे अभी फिक्स कटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड, लगभग 1 से 1.5 इंच मार्जिन छोड़कर सभी साइड इसे हम कटिंग कर लेते हैं और सेम हम उसी तरीके से सभी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी बैक पार्ट है फ्रेंड। अब हम इसे भी अस्तर को इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पर भी हम लगभग 1 से 1.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख कर ही हम इसे कटिंग करेंगे। तो इसे अच्छे से बराबर से बिठा लेना है फ्रेंड पहले, और उसके बाद ही कटिंग करनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब उसके बाद हम स्लीव की भी कटिंग उसी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारी एक स्लीव है फ्रेंड। तो चलिए हम स्लीव को भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम स्लीव को इस तरह से फ्रेंड दोनों साइड चौक से मार्किंग कर लेते हैं, ताकि हमारा स्लीव रेडी होना टाइम दोनों एक साइड का ही ना हो जाए। तो इस तरीके से हम चौक से दोनों साइड मार्किंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे भी इस तरीके से बिठाएंगे फ्रेंड और मार्जिन छोड़कर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम एक और स्लीव की भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्लीव भी है फ्रेंड। हम इसे अस्तर को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बिठाएंगे और मार्जिन छोड़कर हम यहाँ पे भी इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी लहंगे की ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई फ्रेंड। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर दिखाएंगे फ्रेंड, और इसकी नेक को हमने किस तरीके से रेडी करना है। अगर एम्ब्रॉयडरी या वर्क किया हुआ नेक रहता है तो उसे किस तरीके से रेडी करना है हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे ये भी पूरे डिटेल से बताएंगे।